जी व्यूअर्स, एक बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला जो एग्जामिनर अक्सर देते हैं पेपर में और ये सब एग्जाम्स में आते हैं और आपको भी आएंगे और आप ये सब के सब ठीक करके आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सहर कमल एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल लर्निंग विद एसआर। जी व्यूअर्स, आज आपसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ और वो जो ट्रिक है वो आपसे कभी किसी ने शेयर नहीं किया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो टेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अगर इज, आर, एम या वॉज, वर, इन पांचों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में लगा होगा तो आपने सिर्फ एक ट्रिक को फॉलो करना है और वो ट्रिक क्या है? आपने जस्ट उसके साथ बीइंग लगा देना है। टेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। व्यूअर्स देखिए, टाइम बहुत कम है आपके पास, तैयारी कोई नहीं है, रूल्स के चक्करों में पढ़ना नहीं है, ग्रामर का कोई इतना खास पता नहीं है और कोई जुगाड़ वगैरह कोई ट्रिक है तो बता दे। वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो ट्रिक क्या है? Select the one which best expresses the sentence in passive voice। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, वहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, Select the one which best expresses the sentence in passive voice। अब आगे नीचे उन्होंने क्वेश्चन दिया है और साथ में उसकी ऑप्शन दे दी है। शीला वॉज राइटिंग अ लेटर। शीला वॉज, क्या मैंने बताया? अगर वॉज, वर, इज, आर में से कोई भी आ जाए। अब ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस का आ गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसकी ऑप्शन में हमने क्या देखना है कि हमें क्या ढूंढना है? बीइंग ढूंढना, और कुछ नहीं हमने देखना। कोई हमें नहीं पता ग्रामर में क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। लिहाजा अ लेटर वॉज राइटिंग बाय शीला, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय शीला, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय शीला, A letter is being written by शीला। हमने तो सिर्फ being देखना है, बाकी जो मर्जी होता रहे। being क्या, बी वाली ऑप्शन में भी है a letter was being written by शीला और डी वाली में भी है a letter is being written by शीला। अब being तो दोनों में आ गया। अब कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करनी है। जो इधर ऊपर क्वेश्चन है वो was में है तो हमने was में ही देखना है। a letter was being written, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हो गया ना एक क्वेश्चन फौरन ही हल। सेकंड, समवन इज फॉलोइंग अस, ये भी कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसके साथ हमें क्या देखना है? सिर्फ बीइंग देखना है। इज आ गया, बीइंग देखना है। फर्स्ट वाले में वी आर फॉलोइंग बाय समवन, बीइंग नहीं है इसमें। बी वाली ऑप्शन में वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, ये वाला करेक्ट है। सी भी देख लेते हैं। वी वर बीइंग फॉलोड बाय समवन, बीइंग तो यहां भी है। वी हैड बीन, डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हम कहाँ हो रहे हैं? वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन और सी में भी वी वर बीइंग। अब यहाँ पे भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन में इज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इस हिसाब से हमने वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, बी वाली ऑप्शन ठीक है। थर्ड है वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ऑप्शन देख लें। वेयर वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड, वेयर हैज द क्रिकेट मैच बीन प्लेड, वेयर विल द क्रिकेट मैच बी प्लेड। डी में वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। हमने क्या देखना है इसमें? कहाँ क्या लगा समझ कुछ नहीं आ रही। जल्दी से हमने सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर वर्ड लगा हुआ है, वर्ड के साथ हमने क्या ढूंढना है? सिर्फ और सिर्फ बीइंग। ऑप्शन में बीइंग कहाँ लिखा हुआ है? ए वाले में वेयर वॉज द, कोई चक्कर नहीं यहाँ पर। तो वेयर हैज द क्रिकेट मैच बीन, ये भी नहीं आया। वेयर विल, ये तो वैसे ही फ्यूचर में कर दिया। डी वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग, हाँ जी यही वाला है, डी वाला। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब ये अगेन आ गया डिगिंग कॉन्टिन्यूअस का, वर आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके साथ भी हमने क्या देखना है, प्रेजेंट और पास्ट और छोड़ो इसको, सिर्फ हमने सिर्फ बीइंग देखना है कि बीइंग किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। अ होल वाज बीइंग
ए में भी लिखा है इन द ग्राउंड द बॉयज, या तो सेंस ही चेंज है। अ होल इन द ग्राउंड स्ट्रक्चर ही चेंज है, अ होल इन द ग्राउंड हैज बीन, ये नहीं है, सिर्फ बीइंग है ए ऑप्शन में। ए को टिक कर दें आंखें बंद करके, हो गया ना फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट देखें ट्रिक नंबर 2, ये भी बहुत इजी है। ट्रिक नंबर 2 में हैज, हैव, हैड, कहीं भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बीन लगाना है, या अगर ऑप्शन है तो बीन वाला आपने ढूंढ लेना है फौरन से पहले। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना पता है, थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। तो ये हैड, हैज, हैव में तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई होती है, और वैसे भी पैसिव वॉइस बनाए तो थर्ड फॉर्म होगी। हमने क्या ढूंढना है, सिर्फ जिसके साथ बीन लगा होगा हमने उस ऑप्शन को टिक करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन झारखंड। ए ऑप्शन, इसमें क्या ये लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ आ रही, हमें नहीं समझना कि इसके अंदर क्या इसकी ट्रांसलेशन बनती है, इसको समझने में टाइम नहीं लगाना हमने, और ना ही हमने ये देखना है कि मीनिंग इसमें क्या है। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ें इसको, भाई आपने सिर्फ और सिर्फ इसको करेक्ट करना है एक ट्रिक के साथ। वो ट्रिक क्या है, बीन, हमने बीन देखना है। ऑप्शन ए, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, नहीं, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन। आगे भी देख लेते हैं, झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल, इसमें तो लिखा ही नहीं है। द गवर्नमेंट इन झारखंड हैज लॉन्च्ड अ मैसिव, कहीं भी नहीं है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी है इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। यहां पर हैड है, हैड, तो ये देखें हैड भी आ जाएगा, कोई नहीं, लगाना हमने सिर्फ बीन ही है, बीन को ढूंढना है हमने। ए ऑप्शन में देखें अ कैबिनेट वाज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिनिस्टर, नहीं है। बी में देखें बीन है, हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, कोई नहीं है। थर्ड में देखें हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन, ये टिक। बस डी को पढ़े ना पढ़े ऑप्शन को छोड़ दे। जहां आपको लग रहा है कि थर्ड फॉर्म लगी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पूरे उसी तरह से इन्होंने चेंज किए हैं, और जो है हैड के साथ बीन लग गया, या हैज है कुछ भी है उसके साथ बीन लगा है, हमें तो सिर्फ ये देखना है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ये थोड़ी सी चेंज है, इसमें इंटेरोगेटिव है, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपका प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कोई भी अगर फॉर्मेटिव है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में वो फॉर्मेटिव ही रहेगा। अगर वो नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में वो नेगेटिव ही रहेगा। अगर वो इंटेरोगेटिव है तो वो पैसिव वॉइस बनाते हुए इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ देखें हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, ऑप्शन देखें योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। हमने तो इसमें क्या ढूंढना है, बीन, और बीन तो ऊपर इन्होंने हैज बीन तो दे दिया है, लेकिन क्या है योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। सेकंड देखते हैं, एनीबॉडी हैज, स्ट्रक्चर ही चेंज है यहाँ पर, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट में इंट्रोगेटिव के हिसाब से हैज ही आया है, और जो यू है वो भी आ गया है, और क्वेश्चन बीन, बीन भी आ गया। हमने यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव द न्यू ड्रग फॉर सेल। यहाँ पर हैज नॉट, ये नेगेटिव आ गया, जो पहले हमने किया वो इंटेरोगेटिव है, और जो ये वाला है ये नेगेटिव है। द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर द सेल ऑफ न्यू, इतना लंबा नहीं पढ़ा जाता है भाई, सिर्फ हमने ट्रिक देखना है, हैज नॉट के साथ सिर्फ हमें बीन तलाश करना है। तो द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर द नहीं है, द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन, जी बी में आ गया। सी भी देख लेते हैं, फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग वी हैव नॉट बीन, अरे सी में भी बीन आ गया है, लेकिन फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग यहाँ स्ट्रक्चर चेंज है, द न्यू ड्रग वॉज, ये तो टोटली गलत है। तो लिहाजा जो बी है इसमें द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। जी व्यूअर्स, एक बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला जो एग्जामिनर अक्सर देते हैं पेपर में, और फिर वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, होता बहुत ही इजी है,
हर इंटरोगेटिव के अंदर ही उसका आंसर होता है। खैर हम ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। क्वेश्चन में वो क्या देते हैं, जो ऊपर मेन क्वेश्चन होता है कि चेंज द या नरेशन या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, वो पैसिव वॉइस दे देते हैं, उसका एक्टिव वॉइस नीचे ऑप्शंस में दे देते हैं। तो द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ये क्या है एक्चुअली, ये पैसिव वॉइस दे दिया उन्होंने और इसको अब हमने एक्टिव वॉइस देखना है। तो एक्टिव वॉइस की ऑप्शंस नीचे इन्होंने दी हैं। अब जब पैसिव वॉइस देखना है तो डेफिनेटली मैंने आपको क्या बताया था कि हैज, हैव, हैड एक्टिव वॉइस में होते हैं और हम जस्ट बीन लगा के उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। और अगर उन्होंने पैसिव वॉइस ही दे दिया है, हैव बीन या हैड बीन में से कोई एक आ गया है, तो आपने उसको जब एक्टिव वॉइस बनाना है तो सिंपली हम इसको खत्म कर देंगे। तो हैज, हैव, हैड सिंगल वाला को देखेंगे। तो यहां देखें द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, नहीं, यहां तो हैव बीन वाला सीन है और इधर इन्होंने इस दे दिया। बी देखते हैं, द गार्डनर हैज बीन आना ही नहीं है, ये नहीं हमें देखना। सी द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट, जी यहां पर देखें हैव। नीचे देख लेते हैं डी ऑप्शन, द गार्डनर हैव, गार्डनर है, हैज आएगा, हैव तो आता ही नहीं है, लिहाजा जो सी वाला है द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट, ये वाला करेक्ट आंसर है। यही थे मेरे मैजिकल ट्रिक्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और ये सब एग्जाम्स में आते हैं और आपको भी आएंगे और आप ये सब के सब ठीक करके आने वाले हैं। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिएगा। मैं एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।